नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि वाइफ़ के सेक्स के लिए मना करने पे, उसके सेक्स रिफ्यूज़ल को जब पति लोग ईगो पे ले लेते हैं, तो इसके क्या घातक परिणाम होते हैं। दोस्तों, बहुत मैरिजेज़ फ़ेल होती हैं इन्हीं गलतियों के कारण और ये बहुत छोटी-छोटी बचकानी गलतियाँ होती हैं, जिस विषय में हम आज आपसे बात करेंगे और किसी भी शादी को टिकाए रखने के लिए, चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। कोई भी शादी है, उसकी बेस फाउंडेशन सेक्स भी होती है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं जी इमोशनल बॉन्डिंग है, प्यार है, ये है, वो है, सेक्स तो सेकेंडरी है। वो बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं। किसी भी शादी को टिकाने के लिए, किसी भी शादी में फ़िज़िकल रिलेशन एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होती है, जो उसको टिकाए रखती है उस रिश्ते को। तभी एक-दूसरे के प्रति इमोशनल बॉन्डिंग भी बनती है। अगर आपकी शादी में आपका पार्टनर आपको संतुष्ट नहीं कर रहा, आपको शारीरिक सुख नहीं मिल रहा, तो ऑटोमैटिकली आपके मन में गुस्सा, क्रोध, हर तरीके से जो है परेशानी, नफ़रत, इरिटेशन, जेलसी सब कुछ पैदा होने लगेगा। और जो बिल्कुल मूलभूत जो वाक़ई में जो बिटर रियलिटी है वो ये है कि इंसान शादी करता क्यों है? सिर्फ़ खाली दूसरे के यहाँ जाके उसकी संतान और उसका वंश बढ़ाने के लिए शादी थोड़ी करता है। कोई भी स्त्री किसी आदमी की से ब्याही जाती है, कोई भी इंसान अपनी बेटी का ब्याह करता है, कोई भी कन्यादान किया जाता है, तो लड़की किसी और का वंश बढ़ाने ही थोड़ी जाती है। अपने गृहस्थ सुख का आनंद भी प्राप्त करना चाहते हैं वो दोनों ही जने, आदमी भी औरत भी। और उस गृहस्थ सुख को के आनंद को प्राप्त करने के लिए एक वैलिड एक ये कह लो कि एक इज़्ज़तदार जो तरीका है वो ये है कि शादी। अदरवाइज़ लोग शादी से पहले भी कुँवारेपन में खूब संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं। वो चीज़ सही नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। तो ताकि आप गृहस्थ सुख का आनंद भी ले सको, शारीरिक सुख का आनंद भी ले सको और आप पे कोई सवाल भी ना उठे और आप अपनी गृहस्थी में किसी का घर भी बसा सको और अपना भी घर बसा सको। इसीलिए शादी का निर्माण हुआ कि फैमिलीज़ भी आगे बढ़ें और उस चीज़ को लीगल दर्जा भी मिले एक, उसका कोई मायने हो। तो अगर आपकी शादी हुई है और शादी में कभी भी ऐसा मोड़ आता है कि आपको लगता है कि शारीरिक सुख की कमी हो रही है, तो अपने भी आत्मचिंतन करो क्यों और सामने वाले को से भी बात करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज के विषय की अगर हम बात करें तो बहुत बार ही ऐसा होता है कि अगर कभी पत्नी का मन ना हो सेक्स करने का और पति को उसने मना कर दिया, तो पति उसको ईगो पे लेके बैठ जाते हैं। एक अपनी जो कहते हैं ना मैनहुड कि भाई मेरी जो है पुरुष समाज वाली जो मेरी इमेज है उस पे चोट लग गई। उनके मर्दानगी पे जैसे किसी ने चोट मार दी हो। वो इसको इस वे में एक नेगेटिव वे में लेने लगते हैं और फिर उसी पत्नी से दुश्मनी निकालने लगते हैं, बैर निकालने लगते हैं, बदले की भावना रखने लगते हैं। जैसे बच्चे करते हैं ना कि तूने मुझे पेंसिल नहीं दी तो मैं तुझे रबड़ नहीं दूँगा। इसी तरीके से वही पति उसी पत्नी को संभोग के लिए, सेक्स के लिए तरसाने लगता है। क्योंकि उसको वही बात याद आती रहती है कि जब मेरा मन था मैं इसके पास आया, इसने मुझे मना कर दिया और अब इसका मन है तो मैं अब इसको तरसाऊँगा। तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा बचकाना स्टेप है, एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी गलती है। ऐसा करके आप अपने गृहस्थ जीवन को कतई पूरी तरीके से तबाह कर लोगे और बहुत से आदमी, बहुत से मर्द ये गलतियाँ करते हैं कि वो अपनी पत्नी को फिर नकारते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको शारीरिक सुख नहीं देते और सिर्फ़ उसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि जब मेरा मन था तो इसने मना किया, अब इसका मन है तो मैं नहीं इसको जो है सैटिस्फ़ाई करूँगा। उससे धीरे-धीरे कड़वाहट पैदा होती है, शक पैदा होता है, वही पत्नी शक करने लगेगी कि शायद ये मेरा पति कहीं और बाहर जा रहा है और क्योंकि आप अपनी पत्नी को तरसा रहे हो तो अकेली वो नहीं तरस रही, तरस आप भी रहे हो। आपकी भी जो शारीरिक सुख होगा, उसको भी एक तरीके से एक क्षति पहुँचेगी। उस शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए फिर आप बाहर जाओगे, चाहे आप बाहर वेश्याओं के पास जाओगे, चाहे आप कोई वैसे अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर करोगे, कोई बाहर शारीरिक संबंध बनाओगे किसी से और वहाँ पे आप लुटोगे, ब्लैकमेलिंग का शिकार होगे। कोई भी पराई स्त्री होगी आपके साथ संभोग करेगी, आपसे पैसा लेगी या आपको ब्लैकमेल करेगी, धमकियाँ देगी कि पत्नी को बता दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो हर तरीके से आपका ही मरण है। आपने अपनी एक ईगो की लड़ाई में,
एक घमंड में, एक अपने पौरुष को ऊँचा करने के लिए, उस औरत को उसको बदला लेने के लिए, एक तो आपने अपनी गृहस्थी ख़राब करी, अपनी पत्नी को सुख देना बंद किया, जिससे पत्नी आपके अगेंस्ट हो गई। दूसरा, आपने बाहर लूटना शुरू कर दिया, और बाहर आप जितने ज़्यादा संबंध बनाओगे शारीरिक, उतना पहला बदनामी होगी, धीरे धीरे लोगों की नज़र में आओगे कि ये बंदा स्पा में जाता है, ये बंदा वेश्याओं के यहाँ जाता है, ये बंदा सस्ते होटलों में जाता है औरतें ले लेके, और ब्लैकमेलिंग के भी शिकार होगे, लुटोगे भी, और हो सकता है आपके साथ कभी कोई हादसा भी हो जाए। क्योंकि जितनी भी ये जगह होती हैं गलत औरतों के पास जाना, ये बर्बादी के घर होते हैं। और उसके अलावा अगर आपको भगवान ना करे कोई शारीरिक रोग लग गया, HIV हो गया, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई, तो वैसे ही ये ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस बात को समझिए, छोटी-छोटी बात को ईगो पे मत लीजिए। हो सकता है कभी आपकी पत्नी का मन ना हो, इस बात को समझिए, वो पत्नी है, वो जीता जागता इंसान है, उसके अंदर आत्मा है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, भावनाएँ हैं। वो कोई मशीन नहीं है, या कोई बाज़ारू औरत नहीं है कि पैसा दिया तो संभोग करना ही करना पड़ेगा। वो भी एक महिला है, आपकी पत्नी है, ब्याह कर आपके घर में आई है, आपके बच्चे उसने पैदा किए हैं, आपका घर सँभाल रही है, आपके लिए रोटी बना रही है, आपके गंदे कपड़े धो रही है, पीछे से चौकीदार की तरह आपका घर का ध्यान रख रही है, आपके माँ-बाप की सेवा कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले में आपसे प्यार चाहती है, और इंसान थकता भी है, पूरे दिन की थकान भी होती है, चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, कभी मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं। हो सकता है किसी बात से दुखी हो सकता है माँ-बाप की याद आ रही हो सकता है पीरियड्स की प्रॉब्लम हो। आदमी ये नहीं देखता कि हेल्थ इश्यू है, क्या पता उसकी कमर में दर्द हो, क्या पता उसको मासिक धर्म की वजह से दर्द हो रहा हो। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं सोचोगे, आप बस ये सोचोगे अरे इसने मुझे मना कैसे किया। तो ये एक मतलबी सोच है, गलत सोच है, गलत भावना है। उसमें फिर आप सही मायने में सही अच्छे पति नहीं हो। अगर आपने अच्छे पति वाक़ई में हो तो आप उसका दर्द समझो, उसकी परेशानी समझो, उसका कारण समझो, और कभी अगर उसका मन नहीं भी हुआ तो उस बात को भी समझो, उस भावना की भी कदर करो। आपके पास है वो आपकी पत्नी पूरी ज़िंदगी के लिए है। अगर एक रात नहीं हुआ या एक बारी दिन में नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि अगली रात नहीं आएगी, या अगली सुबह नहीं आएगी, या अगला रोज़ नहीं आएगा। किसी और दिन आप उस चीज़ को कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बगैर जीवन पूरा नहीं हो सकता। तो इस बात को समझिए, अपने रिश्तों को तबाह मत कीजिए छोटी-छोटी बचकानी हरकतों से, क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को तरसाते रहोगे, धीरे-धीरे हो सकता है आपकी पत्नी का भी रुझान बाहर होने लगे, या कोई गलत आदमी की तरफ होने लगे, और उसकी सफ़रिंग कौन है? बच्चे आपके झेलेंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएँगे, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा, और हो सकता है संभोग ना मिलने के कारण तलाक की नौबत भी आ जाए। तो और कहाँ ये सारा इतना सब कुछ आफ़तें क्यों आई? क्योंकि सिर्फ़ एक बारी पत्नी ने आपको मना किया, तो आपने भी ठान लिया कि अब आप भी उसको तरसाओगे। सिर्फ़ आपकी ईगो के चक्कर में, आपकी ईगो की लड़ाई के चक्कर में, आपके बदले की भावना ने, आपकी क्रूरता ने पूरी अपनी गृहस्थी तबाह कर ली। तो बाहर वेश्याओं में लुटने की बजाय जितने पैसे वहाँ देते हो उन बाहरी औरतों पे, उतने पैसे का बढ़िया फूल, सामान, साड़ी, खाने-पीने की चीज़ें, केक, मिठाई अपनी पत्नी के लिए लेके आइए। अपने आप देखिए, अगर जिसका नहीं भी मन करता होगा, उसका मन करने लगेगा आपको वक़्त देने के लिए। और अपनी पत्नी को भी उतना ही वक़्त दीजिए जितना वो आपसे माँग रही है। ये मत कीजिए कि उसने अगर रिक्वायरमेंट करी तो ही आप उसके पास जा रहे हो। और ऐसा भी मत कीजिए कि आपका मन है तो ही आप उसके पास जाते हो, उसका मन है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और ये भी मत कीजिए कि आपका मन है तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो मर गिर रही हो, चाहे उसके दर्द हो, चाहे कुछ हो। वो फिर वही जल्लाद वाली बात हो गई, फिर इंसानियत वाली बात नहीं रही। तो इंसान को इंसान समझिए, अपनी पत्नी की कदर कीजिए, और हमेशा इस बात को याद रखिए कि गृहस्थी एडजस्टमेंट से चलती है, कोऑपरेशन से चलती है, और कोऑपरेशन से, प्यार मोहब्बत से सारे काम हो जाते हैं। अगर आप कोऑपरेशन नहीं रखोगे, एडजस्टमेंट नहीं रखोगे, आप तानाशाही व्यवहार रखोगे, तो कोई भी गृहस्थी आपकी किसी के साथ भी नहीं चल सकती। इस बात को समझ लीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, ताकि और भी लोगों के घर जो है बर्बाद होने से बच सकें। और जो झूठी शान है, जो झूठी ईगो है, जिसके कारण आदमी अपनी गृहस्थी को तबाह कर लेते हैं, उस पे रोक लग सके, अपने घर को वो बचा सके। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।